जय श्री राम जी, जय श्री राम। मन की मुक्ति होती है या शरीर की? संतों की उपदेश है, एक यति है मन पर, मन करे कर्म उपजत है, मन करे होते विनाश। मन से ही कर्म पैदा होता है और मन से ही वापस उसका नाश होता है, कर्मों का नाश होता है। जैसे जड़ से कीचड़, मिट्टी में पड़ने से जड़ में कीचड़ पैदा हुआ और कीचड़ वस्त्र के कपड़ों के लग गया, तो उसको धोने के लिए जड़ का ही प्रयोग करना पड़ेगा और जड़ ही उससे कीचड़ को उतारेगा। इसलिए यति संतों ने बताई है, मन करे कर्म उपजत है, मन करे होते विनाश। मन से ही कर्म पैदा होता है और मन से ही कर्मों का विनाश होता है। और मन ने मान लिया यह मेरा है, बस बंधन है। संस्कृत का श्लोक है कि उसका अपनी भाषा में कहने का अर्थ है, ये मेरा है तो बंध गया। संसार में सभी वस्तु कोई भी हो जिसमें बनता है ये मेरा है कह दिया तो वो बंध गया। और इदम मम न मस्ती, मेरा ये नहीं है, ये बंधन से मुक्त है। जैसे शरीर की मुक्ति होती है, शरीर का नाश होता है, शरीर में प्राण पिखर उड़ जाते हैं, शरीर रहता है अपने अपने तत्वे में बिखर जाते हैं और शरीर को या जला दिया जाता है या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, उसका असली तत्व खत्म हो जाता है। इसी तरह से मन के संकल्प विकल्प, ये मेरा है मेरा नहीं है, मेरा है तो बंध गया और मेरा नहीं है तो ये मुक्त। संकल्प विकल्प ही तो मन है, संकल्प विकल्प करना ही मन है। मन कोई वैसे कोई वस्तु, ऐसी कोई साकार वस्तु नहीं है, संकल्प विकल्प का नाम ही मन है। संकल्प विकल्प निवृत्त हुआ, ये मेरा नहीं है। संसार में कोई भी भौतिकवाद की कोई भी वस्तु है वो मेरा नहीं है, संसार से उपराम है। ब्रह्मलोकन लोभ हो जो चय सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लिखे कहत ताही बैराग। एक संत की यति और भी है, ब्रह्मादिक का भोग अनित्य। ब्रह्मादिक कहता है तीनों लोगों का जो सामूहिक भोग है, जो सभी इंद्रियों के भोग, तीनों गुणों के भोग आदि सभी संसार का जो भी भोग है वो सभी भोग आ जाते हैं। तब कहते हैं ब्रह्मादिक। ब्रह्मादिक को कहते ही सभी तीनों लोगों का भोग, तीनों गुणों का भोग, इंद्रियों का भोग, विषय का भोग, सभी एक सामूहिक शब्द है ब्रह्मादिक। कहते ही ब्रह्मादिक का भोग अनित्य है, त्यागो लख विकारी। निर्विकार, निर्विकार है, आत्म है, वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। निर्विकार आत्म अविनाशी है, वह नाशवान नहीं है। अविनाशी आत्म अचल, जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। आत्मा अचल है, आत्मा अचल, संसार चलायमान, अविनाशी है, नाशवान नहीं है, निर्विकार है, कोई विकार नहीं है। निर्विकार आत्म अविनाशी, यही वैराग उर्धारी और कहते हैं हृदय में ऐसे ध्यान करे तो मन का पता ही नहीं लगे कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, मोक्ष हो गई या मन जिंदा है। इनके कौन से विशेषण है जिनसे हमें पता चले ये मन जिंदा है,
मन की मोक्ष हुई या न हुई, ये हमें निश्चित होना चाहिए। ऐसे हम पूछते हैं मोक्ष किसकी हुई, मन की हुई, शरीर की हुई, तो हमें मालूम तो होना चाहिए मन की मोक्ष होती है तो उसके विशेषण क्या है, उसके विशेषण का मालूम तो होना चाहिए। शरीर का सी तत्व तो मृत्यु होने के बाद जमीन में गाड़ दिया या जला दिया, उसके तत्व इधर उधर से बिखर गए, वैसी तत्व खत्म हो गया। परंतु मन है, इनकी हम पूछते हैं मन की मुक्ति हुई, मुक्ति किसकी होती है, शरीर की होती है कि मन की होती है? तो बता दिया कोई विद्वान ऋषि मुनि महान पुरुष ने मुक्ति मन की होती है। तो हमें क्या मालूम हुआ मन की मुक्ति हुई या नहीं हुई? मन का पता ही नहीं लगे, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, मोक्ष हो गई या मन जिंदा है या मन की मोक्ष हो गई, ये हमें पता तो चलना चाहिए, हमें भान तो होना चाहिए भी। हम पूछते हैं तो हमारे वाले मन की मुक्ति हुई है या नहीं हुई? मन की मोक्ष कैसे होती है? संकल्प विकल्प ये मन के हैं। संसार में जो मन की वृत्ति संकल्प विकल्प करती है उनको ही मन कहते हैं। मन की वृत्ति इधर उधर दौड़ती है, उसे ही मन मान लिया। अभ्यास वैराग के बिना यह मन रुकता नहीं, अभ्यास और वैराग के बिना यह मन रुकता नहीं। कितने ही उपाय करो मन चंचल है, मन क्षण भर भी टिकता नहीं। विषयों के दोष देखे और घृणा होती है तब मन को संतुष्टि आती है। विषय भोगों में घृणा गिलानी, जैसे एक संत की यति है, साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषयंते ता त्यागे, दृग नारी यूं भये गिलाना, यह लक्षण उपराम बखाना। दृग कहते हैं नेत्र को, नेत्र से विषय भोग की गिलानी होनी चाहिए। जब तक गिलानी नहीं होगी विषय भोग से, संसार से उपराम नहीं होगा, वैराग नहीं होगा, तो अभ्यास की हमारे टिकने वाला नहीं। अभ्यास भी कैसे होगा तो वैराग भी नहीं होगा तो अभ्यास कैसे होगा? वैराग के बिना विषयों की से गिलानी जब तक नहीं होगी तब तक वैराग नहीं होगा, और वैराग नहीं होगा तब तक अभ्यास भी नहीं होगा, और अभ्यास नहीं होगा तो मन नहीं टिकेगा, मन की मोक्ष नहीं होती। मन संकल्प विकल्प में दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, चंचल है, इसके और कोई उपाय भी नहीं है। अभ्यास और वैराग दो उपाय है। कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं, अर्जुन ने कहा मेरा मन बड़ा चंचल है, एक पल भर भी ये टिकता नहीं है, तो कृष्ण जी ने उपाय बताए थे अभ्यास और वैराग। और अभ्यास और वैराग होता कैसे है यही हमें मालूम होना चाहिए। अभ्यास और वैराग कोई सुनने से ऐसे सुन लिया अभ्यास और वैराग, ऐसे नहीं होता। विषयों में दोष देखे और घृणा होती है, और दृढ़ वैराग से अभ्यास होता है, दृढ़ वैराग होता है तब अभ्यास होता है। और अभ्यास ब्रह्म का अभ्यास होए बिना मन निश्चल नहीं होता, मन की मोक्ष नहीं होती। जब ब्रह्म में ध्यान होगा, अभ्यास होगा, द्वैत वासना जब तक मन में रहती है तब तक मन मरता नहीं। द्वैत वासना जब तक मन में रहती है तब तक मन मरता नहीं। हमारी द्वैत वासना जब तक है तो हमारा मन भी जिंदा है, ये मरा नहीं है, इसकी मोक्ष नहीं हुई। अद्वैत वासना होने से मन का खोज का भी पता नहीं लगता। अद्वैत भावना होने से
मन का खोज का भी पता नहीं लगता, मन गया किधर, कहाँ गया। द्वैत वासना जब तक है तब तक मन मरता नहीं। अद्वैत वासना होने से मन खोया ही, अद्वैत वासना होने से मन का खोज ही नहीं मिलता, ऐसी संतों ने बताया है। और बार बार ब्रह्म का विचार करने से मन का पता ही नहीं लगता। एक दृष्टि देखने से, एक दृष्टि सब में एक समान देखने से मोह और लोभ और तृष्णा और आशा तृष्णा आदि की निवृत्ति होती है। और मन का मालूम ही नहीं होगा कि मन गया कहाँ। जब तक द्वैत रहेगा तब तक मन है, अद्वैत होने पर मन का पता नहीं चलेगा, उसका खोज भी नहीं मिलेगा, मन कहाँ गया। उसको हम ढूंढ लेंगे तो ही हमें मालूम नहीं मन है कहाँ, मन है ही नहीं। संकल्प विकल्प है तभी मन है, संकल्प विकल्प नहीं है तो मन भी नहीं। पहले कया बिया, पहले शुरू की यति में ये मेरा है तो बंधन है, ये मेरा नहीं, संसार में कोई भी कुछ भी नहीं है तो बंधन किस चीज का है। बंधन तो मेरे कहने से ही हुआ, मेरे मानने से हुआ। अद्वैत ज्ञान होने पर मन का पता नहीं चलता, मन का खोज भी नहीं मिलता, मन गया कहाँ। जब तक द्वैत रहेगा तब कितने भी उपाय कर लो, मन मरा नहीं है, मन की मुक्ति नहीं है, ये निश्चय है। इसलिए गीता में भी कृष्ण जी बताते हैं, अभ्यास और वैराग से मन को कब्जे में आता है। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग को तुम इसकी तेजी से, वैराग संसार से प्राम होना, विश्व से गिलानी होना, दीर्घ नारी जो भय गिलाना, ये लक्षण प्राम बखाना, संसार से प्राम। कोई वस्तु की गिलानी होती है उसमें इच्छा नहीं होती, और जिसमें तृष्णा रहती है, वासना रहती है, द्वैत रहता है तो उसमें इच्छा रहेगी। जिसमें गिलानी होगी, जैसे हमने 36 प्रकार का भोजन खाया, बड़े चाव से खाया, और जब उल्टी आती है 1 मिनट 2 मिनट के बाद में जो अंदर गया हुआ वही समान है खाया था, पर तो उसकी गिलानी होती है। इस तरह से दीर्घ नारी यूं भई गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। ऐसे उपराम होने से वैराग होता है, और वैराग जब तक नहीं होगा तब तक अभ्यास नहीं होगा, और अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास किसका, ब्रह्म का चिंतन करे, ब्रह्म का अभ्यास करे, गुरु मूर्ति का ध्यान करे, गुरु में ही सब कुछ इष्ट मान करके, गुरु में दृढ़ ध्यान करके, और सब कुछ परमात्मा नहीं तो हमें सर्वव्यापक है, कहाँ देखे। गुरु मूर्ति ही परमात्मा का रूप है, नैमित्तिक अवतार है, नित्य अवतार है। उनका ध्यान का मूल केंद्र के है। गीता में शिव जी की गुरु गीता में श्लोक भी बताते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम। ध्यान का मूल केंद्र के है, जो एक ध्यान करने से सभी देवी शक्तियाँ परिपूर्ण हो जाती है, समावेश हो जाती है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम। पूजा अनेक प्रकार से पूजा है, 5 प्रकार से, 10 प्रकार से, 16 प्रकार से, 32 64 प्रकार से, आदि आदि अनेक प्रकार से संत ऋषि मुनि देवी शक्तियों की पूजा करते हैं। तो एक गुरु के चरणों की पूजा है, उनके करने के बाद में सब पूजाओं का केंद्र है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मंत्र का मूल केंद्र के है। मंत्र अनेक है, अनेक तरह के, कोई गायत्री मंत्र है, कोई वेदों के अनेक मंत्र है, कोई कर्मकांड में अनेक तरह के मंत्र सिद्धि करने के लिए बताए हैं। तो मंत्र का मूल केंद्र के है गुरु को वाक्य, गुरु को जो शब्द मिले है, जो गुरु का वाक्य है वही मंत्र है। गुरु मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा। मोक्ष का मूल केंद्र के है, मोक्ष हुई या नहीं हुई। कोई कहते हैं गोलोक में जाने से मोक्ष होती है, कोई कहते हैं शिवलोक में जाने से मोक्ष होती है, कोई कहते हैं बैकुंठ में जाने से मोक्ष होती है, कोई सालोक समीप स्वरूप संयोजक अनेक तरह की मोक्ष मुक्ति बताते हैं।
तो उसका प्रमाण क्या है? पूजा मूल गुरु उपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा है तो मोक्ष निश्चय है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसलिए मन की मुक्ति जब तक द्वैत रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है, जब तक विराग नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है। विराग के बिना अभ्यास नहीं होता, अभ्यास के बिना अभ्यास गुरु की जो भी प्रणय मंत्र, जो भी शिक्षा मंत्र, जो भी ब्रह्म सच्चित आनंद परमात्मा है, सच्चित आनंद गुरु का स्वरूप है, उनका अभ्यास करने से, उसका ध्यान करने से, उसमें ध्यान लगाने से, उसमें त्रटक करने से हमारी मन की संसार से प्राम होता है। ब्रह्मलोकन लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, ब्रह्मलोकन को सभी भोगों को त्याग के और उपराम हुए उसको वैराग कहते हैं। और वैराग के बाद में अभ्यास होता है, अभ्यास होने के बाद में अद्वैत आता है, अद्वैत आता है, अद्वैत से समदृष्टि होती है। समदृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक हमारी वासना, हमारी कामना, हमारी इच्छा, लोभ मोह अहंकार आदि नहीं निवृत्ति हो गई। तो संतों की ऐसी तो दृष्टि होती है, संत ऐसी तो दृष्टि उनकी शेर में होती है, ऐसी गाय में होती है, ऐसी राजा में होती है, ऐसी रंक में होती है, और ऐसी भी उसकी चंडाल में होती है, ऐसी दृष्टि उसकी ब्रह्म में होती है। संतों की दृष्टि एक समान होती है। अगले आगे स्वभाव जो मनुष्य के अलग अलग है वो उनके है, परंतु गुरु का जो भाव है, जो देखने की दृष्टि है, जो भावना है, वो समदृष्टि है। और संत ओम आदि कोई प्रार्थना करके आरती करते हैं तो कहे सर्वे सुखी रहो, सर्वे धनवान हो, सर्वे निरोग हो। वो संस्कृत में बोले चाहे अपनी भाषा में बोले, कहने का अर्थ तो ये है कि सारा संसार भी सुखी रहे, सारा संसार निरोग रहे, सभी संसार धनवान हो, सबको सतबुद्धि आए, सबकी भावना अच्छी हो, सबकी मोक्ष मुक्ति हो, सबका कल्याण हो। ऐसी उधार उधार की बातें संत करते हैं, विद्वान करते हैं। उनकी भावना में और हमारी भावना में कितना अंतर है। हमारी द्वैत भावना है, उन महापुरुषों की अद्वैत भावना है। हमारी समदृष्टि है, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी अद्वैत दृष्टि है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए हमारे मन की मोक्ष मुक्ति हुई या नहीं हुई, या होने वाली है। ऐसे तो कोई प्रश्न पूछने से तो हमारे कोई कुछ लाभ मिलता नहीं। जब तक हम हमारी तरफ से हम खुद अपने को आप को जान लिया तो संसार को ही जान लिया। अपने आप में मैं कौन हूँ और मेरा मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या है, विषय क्या है, ये है क्या। पिंड नहीं खोजा अपना कैसे ब्रह्मांड दर्शाए। जब तक हमारे शरीर के अंदर सारी ऋषि मुनियों ने एक एक एड़ी से लेकर के चोटी तक एक एक नाड़ी का स्वभाव बताया है, एक एक नाड़ी का गुण बताया है, उनके विशेषण बताए हैं। अनेक जो बाहर जो हमारी यात्रा होती है उसको आंतरिक मार्ग में संतों ने आंतरिक मार्ग में यात्रा को मोड़ दिया है। उस मोड़ को हमें देखना है। हम आए वहाँ वापस जाने के लिए जो आंतरिक जो साधना केंद्र है, आंतरिक जो गमन है, आंतरिक जो यात्रा है, उसकी साधना करें। इसी सूत्र के साथ में हम जय श्री राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सदगुरुदेव परमात्मा को कोटिन कोट प्रणाम। नित्य अवतार सदगुरु भगवान को मैं हृदय और मन से कोटिन कोट प्रणाम वंदना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।